निर्भर है कृषि पर, लेकिन 60% देश के लोग निर्भर है और उनके हाथ में केवल जीडीपी का 18% इनकम है। सो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स ओनली 18% to the GDP and it carries the weight of 60% of people, and therefore we need to bring out many youngsters from agriculture and must provide them employment, of which Bandaru Dattatreya was talking about, skilling them and giving them employment opportunities. That is the way. Second vision. So provide ample water, credit, soil health card, all other facilities so that agriculture prospers. Agriculture is prosperous, they don't die, but they prosper and the share of agriculture into GDP increases and the burden of people on agriculture reduces because everybody gets. आज क्या है, रोजगार नहीं है, इसलिए किसी के घर में जाओ देहात में, पूछो आप क्या करते हो, साहब हमारी खेती है। अरे आपकी खेती है लेकिन आप क्या करते हो? ये कुछ नहीं करता है वहां, ये कुछ नहीं करता, ये बेकार है, ये बेरोजगार है। लेकिन बेरोजगार कहना अपमान होता है कि मैं अनएम्प्लॉयड हूं, कहना अच्छा नहीं लगता। तो मेरी खेती है, अरे खेती है लेकिन आप क्या करते हो? खेती पर उतने आपको कोई काम नहीं है। तो वो खेती से कुछ लोगों को निकाल के उनको रोजगार मिलना चाहिए, उसके लिए स्किलिंग होना चाहिए, उसके लिए एजुकेशन का स्ट्रेस है। ये सब हम करना चाहते हैं। दूसरा है अपार संभावनाएं हैं तेलंगाना में। मैं सबका विश्लेषण आज नहीं करूंगा, लेकिन इन्होंने जैसा लिखा है, कला संस्कृति तो तेलंगाना की विशेषता है। टूरिज्म की अपार संभावनाएं है, बहुत बढ़ेगा। तेलंगाना में कैसे कैसे स्थान है, लोगों में पॉपुलर किए जा सकते हैं, रोजगार वहां से मिलता है। एक विदेशी सैलानी आता है तो 5 लोगों को रोजगार देके जाता है, यह हमें समझना चाहिए। तो रोजगार बढ़ाने चाहिए तो करोड़ों आने चाहिए। मैं अभी पेरिस में था, एक पेरिस शहर है, एक पेरिस शहर, हैदराबाद सिकंदराबाद से भी थोड़ा कम होगा या उतना ही होगा समझो। और वहां देखते क्या है लोग, मैंने देखा 15 स्पॉट्स हैं, 15, लेकिन 15 स्पॉट्स को इतना अच्छे तरीके से रखा है, मेंटेन किया है कि सब सैलानी वहां जाते हैं। अपने देश में इस साल विदेशी सैलानी आए, फॉरेन टूरिस्ट 72 लाख, और पेरिस में अकेले शहर में इस बार विदेशी टूरिस्ट आए 7 करोड़ 20 लाख, 10 गुना ज्यादा, 10-fold increase. Why can't we do it? We can. लेकिन वो करने के लिए जबरदस्त तरीके से यहां करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है उद्यमिता। लास्ट पॉइंट, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। कोई उद्योग करता है और उससे लोगों को रोजगार मिलता है, वो धन लगाता है, वो जमीन खरीदता है, वो प्लांट एंड मशीनरी लाता है, क्या उत्पादन लेना वो तय करता है, कैसे बेचना वो तय करता है, उसकी रिस्क लेता है। वो एंटरप्रेन्योरशिप एक महत्वपूर्ण घटक है। लेकिन उसके मार्ग में यूपीए सरकार ने इतने रोड़े डाले थे, जैसे मेरा पर्यावरण मंत्रालय उसी में का एक हिस्सा था, स्पीड ब्रेकर। और स्पीड ब्रेकर ही कैसे जरूरी है, ऐसा एक फिलॉसफी तैयार की थी जयराम रमेश ने, कि बोले क्रिएटिंग रोड ब्लॉक्स इज द डेवलपमेंट। जिस देश में स्पीड ब्रेकर बनाना ही डेवलपमेंट का काम होता है, वहां का सत्यानाश अटल है, वो नहीं हो सकता। और इसलिए हमें एंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते के रोड़े सब निकालने थे। हमने तय किया कि हम निकालेंगे, और पिछले 9 महीने में मुझे बहुत खुशी है
आंध्र के, तेलंगाना के जितने भी सैकड़ों 10-10 साल जो प्रोजेक्ट्स पेंडिंग थे, सभी प्रोजेक्ट्स को हमने मंजूरी दी है। कभी भेदभाव नहीं किया, तेलंगाना है, आंध्र है या कौन सा राज्य है, कौन पार्टी सत्ता में है, ये नहीं देखा। लोगों का हित देखा और सबको सहमति दे दी कि करो काम। मेरे अधिकारियों ने कहा कि सर इतना समय लगता है। मैंने कहा क्यों लगता है? मैंने कहा इन इकोनॉमिक्स we were told that there are 4 factors of production. One is capital, second is land and building, land, then plant and machinery, and labor, land, capital and entrepreneurship. These are the 4 factors of production. I said there is 5th factor of production, that is time. Because time के कारण कॉस्ट ओवररन होता है, टाइम के कारण पूरा उसका उत्साह समाप्त होता है, लोग छोड़ के जाते हैं। 10-10 साल अगर आपको परमिशन नहीं मिलेगी और 50 परमिशन लेनी पड़ेगी, कैसे चलेगा? और इसलिए हमने प्रोसेसेस आसान किए ताकि रोजगार तो वही पैदा होंगे, या तो खेत में होंगे या उद्योग में होंगे और सेवा क्षेत्र में होंगे। क्योंकि जितना लोग बढ़ते हैं उनकी जरूरतें बढ़ती है, उनकी समृद्धि बढ़ती है। अगर गरीब के पॉकेट में पैसा आया तो वो पूरी आर्थिक प्रक्रिया को गतिमान करता है। और इसलिए हमने तय किया कि ये बाधाएं दूर करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप को भी देंगे। So there are 3 emphatic issues. One is providing making agriculture, the healthy agriculture, by providing inputs, health card, prescription, water and credit and market mechanism and everything, so as to give farmer the real justice. Then the water management and taking water to every field more and more. Second is this entrepreneurship, creating industries and jobs, education and skilling, and tourism and other many new sectors which can really create jobs. So that is the way of looking forward. And there I see Telangana not fighting with Andhra, but Telangana and both jointly and separately work for prosperity of both the states, and that's the way forward to make India prosper. Thank you and all the best.